अभी आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नॉमिनेशन के अंतिम दिन का पूरा डिटेल जाना, लेकिन ये पहला चरण है क्या, इसमें कितनी सीटें हैं, कहां से कौन लड़ेगा, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं। चलिए, कुछ आंकड़े हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो आगामी 19 अप्रैल को 21 राज्यों की, कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है और इनके नतीजे आ जाएंगे 4 जून को। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। चलिए, तो पहला जो चरण है एक एक करके बताते हैं। बिल्कुल। पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया को अगर आप देखें तो ये 20 मार्च से शुरू हुई थी और 27 मार्च आज की तारीख में खत्म हो गई। स्क्रूटनी 28 मार्च तक होने वाली है। नाम वापसी की अंतिम तिथि है 30 मार्च। बिल्कुल। और तो ये हमने आपको बताया कि कब तक नाम वापसी होनी है। आज नामांकन का आखिरी तारीख थी ही। पहले चरण में कहां कितने सीटों पर वोटिंग होनी है, राज्यवार, वो भी आपको बता देते। देखिए, ये पूरा भारत का मैप आप देख रहे हैं और कहां पर कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है वो हम आपको बता रहे। तमिलनाडु पर 39 सीटों पे, राजस्थान में 12 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, महाराष्ट्र की 5, असम की भी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की 2-2 सीटों पर मतदान होने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की इकलौती बस्तर सीट पर वोटिंग होनी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ये भी वो राज्य है जहां पर मात्र 1 सीट पर वोटिंग होगी। इन सभी जगहों पर एक एक सीट के ऊपर वोटिंग होनी है, जो बाकी के स्टेट आपको गिनाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखें तो फर्स्ट फेज में 6 सीटों पर वोट पड़ने हैं, जो हम बार बार बता रहे हैं। इसमें महाकौशल अंचल शामिल है। हाँ। इसमें सीधी सीट शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, जहां आज सबने नामांकन की तस्वीर देखी। इन 6 सीटों पर फर्स्ट फेज में मध्य प्रदेश में वोट पड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट है बस्तर, जहां वोट होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस एक सीट, 11 में से इकलौती सीट है बस्तर। दूसरे वाले चरण में फिर वापस 3 सीटें और बाकी की बची सीटों पर तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे। तो ऐसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत फर्स्ट फेज की 100 से ज्यादा जो सीटें हैं, इन पर वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा कैंपेनिंग का, ये हम प्रतिदिन आपको अपडेट देंगे।